हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेस्ट। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज डेट है 16 अप्रैल। जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट, एंड जो इंडिकेटर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है सीपीआर इंडिकेटर। जब भी हम लोग अपना नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है बैंक निफ्टी में, तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने प्रीवियस डे को देते हैं। बट आपको पता है कि लास्ट 2 डेज से मार्केट न्यूज ड्रिवन है, क्योंकि हमारे पास वॉर की न्यूज है, एक तरीके का निगेटिव सिनेरियो है। बट दैट डजंट मीन कि आपको नेगेटिव ट्रेड ही मिलेगी। हो सकता है आपको लॉन्ग ट्रेड मिल जाए शॉर्ट की जगह। वो कैसे प्लान करते हैं? वो हम प्लान करते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। हम लोग को कल भी एक बड़ा गैप डाउन मिला था, हम लोग को आज भी एक बड़ा गैप डाउन मिला है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि जो कल वाला हमारा गैप डाउन था उसमें देखो आप, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, एक तरीके का बियरिश सेंटीमेंट था। बट आज प्राइस ने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया है, प्राइस जहां पे ओपन हुआ है उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। तो ऐसा ही कुछ हमें कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन थी। अब एक पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की, बट वो कैसे पता चलेगा? अगर वैसा ही प्राइस हमारे पास ओपन होता है। अगर आप लोग ने मेरी कल की पोस्ट मार्केट की एनालिसिस वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप लोग ने आज ये बड़ा गैप डाउन वैसे ही ट्रेड किया होगा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड कैंडल अपने आप को होल्ड करनी चाहिए, तब मैं लॉन्ग का सोचता। बट अगर हम प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन देखें तो ये लॉन्ग की ट्रेड नहीं प्लान कर पाया था, क्योंकि प्राइस अपने आप को होल्ड नहीं कर रहा था। फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की रेंज ब्रेक कर दी थी और फिर अपने आप को होल्ड कर रहा था। तो ये मेरे पास निगेटिव सिनेरियो था मॉर्निंग के लिए। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट, यहाँ पे क्या किया प्राइस ने फर्स्ट कैंडल बनाई गैप डाउन के बाद, सेकंड कैंडल ग्रीन बनाई और थर्ड कैंडल अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये एक आपके पास पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, एटलीस्ट एक तरीके की बायस पकड़ने का। तो हमारे पास क्या होता है? मॉर्निंग आप ही समझ लो, आपको 11 बजे के पहले एक ट्रेड फाइंड करनी है, उसके बाद आपके पास एक सेकंड सेगमेंट आता है 11 से 1 का, और फिर आता है 1 से 3 का। तीनों में बायस डिफरेंट भी हो सकती हैं और ट्रेडर्स को यही रीसेट करना होता है। अगर आपका माइंड इतना केबल है कि आप सपोज मॉर्निंग में बुलिश हो, फिर बेयरिश हो जाओ, फिर बुलिश हो जाओ, तो फिर वेल एंड गुड। जनरली माइंड इतने जल्दी रीसेट होते नहीं है। तो अगर आपके पास मॉर्निंग में आपको एक ट्रेड मिल जाए तो इट्स बेटर कि आप सेकंड और थर्ड सेगमेंट में मत ट्रेड करो। आपको फाइंड करना है कि आप किस तरीके से अपनी एनालिसिस से राइट तरीके का बायस आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये बड़ा गैप डाउन जो हमें मिला था उसके बाद प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा था, यहां से मेरी बायस लॉन्ग की हो गई थी। एंड अगर आप यहाँ पे ये S2 पिवट देखोगे राइट, हर कैंडल उसका सपोर्ट ले रही है। अभी यहां से अगर मैं लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर रहा हूं राइट, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने कल की पोस्ट मार्केट में बताया था कि प्राइस अगर अपने आप को होल्ड करता गैप डाउन के बाद तो मैं लॉन्ग जाता। बट प्रीवियस डे प्राइस ने अपने आप को होल्ड नहीं किया एंड वो नीचे जा रहा था। एक तरीके की प्रोबेबिलिटी माइंडसेट है कि सपोज अगर पिवट के नीचे पहुंच गया तो चलो मेरा स्टॉप लॉस ले जाओ, मैं गलत था। बट अभी प्रोबेबिलिटी है कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर चला जाएगा, 30% है कि हाँ भाई नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी वाले माइंडसेट से आपको ट्रेड करनी होती है, कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है मार्केट में। तो जब तक आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रेड करते रहोगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते रहोगे, तब तक आप सक्सेसफुल होते रहोगे। ऐसे ही मुझे इस पर्टिकुलर कैंडल का स्पाइक मिला राइट, यहाँ पे मेरा टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव हो गया था, क्योंकि मैंने सिस्टम में ही डाल दिया था। सिंस आज घर में पूजा थी तो थोड़ा मैं बिजी था मॉर्निंग में। बस उसके बाद मेरी मॉर्निंग सेशन की ट्रेड फिनिश हो गई। बट मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको जरूर नोटपैड पे लिखना। बिग गैप डाउन, प्राइस रेड कैंडल बना के अगर अपने अपने आप को होल्ड करे तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ हमें बाउंस मिलेगा। अभी दिन भर यहाँ ट्रेड नहीं करना है, बट यहाँ पे ट्रेडर का साइकोलॉजिक वाले पॉइंट एक मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका कैपिटल कम है राइट, और अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो क्या होता है, आपको यहाँ पे अगर 20-30 पॉइंट्स मिल जाएंगे ना तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, फिर आप रेस्ट ऑफ द डे कुछ ना कुछ ट्रेड फिगर आउट करते रहोगे एंड हो सकता है ओवर ट्रेडिंग कर दो। तो उस चीज को अवॉइड करो। एक्यूरेसी लाने का पहले ट्राई करो कि आपके जो बायस है उसके हिसाब से आप एक्यूरेसी बढ़ा रहे हो, फिर धीरे धीरे अपने लॉट साइज इंक्रीज करो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ही बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी लर्निंग की तरह ही ट्रेड करो। ओके, अब अगर मैं रेस्ट ऑफ द डे का प्राइस एक्शन देखूं, सिंस यहां से हमें एक बार बाउंस मिल चुका था राइट, यहाँ पे इस जोन में, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन था। प्राइस बार बार वहां आके टच कर रहा था एंड बार बार बाउंस कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो राइट। तो जो ट्रेडर्स लास्ट में यहाँ पे जीरो हीरो का सोच रहे होंगे राइट, और यहाँ शॉर्टिंग की सोच रहे होंगे और भूल गए होंगे कि मॉर्निंग में यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तो उनका कैपिटल जीरो हो गया होगा। मैं आपको ये भी नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे आप लॉन्ग जाओ, बेसिकली 3 बजे के बाद ट्रेड मत भी करो तो भी ज्यादा अच्छा है। आप मॉर्निंग में जब प्राइस का थोड़ा बहुत प्रीमियम है एंड थोड़ा चांस सक्सेसफुल का ज्यादा है, रैंडम मूव्स का कम है, वहां पे अपना बायस बना के ट्रेड करो। क्यों हीरो जीरो के पीछे भागना, कुछ फायदा नहीं होता है इसका। छोटा कैपिटल है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। एक ही दिन में अगर छोटा कैपिटल आप बड़ा कर लोगे तो हो सकता है उसको संभाल भी ना पाओ, और यहाँ पे तो कैपिटल जाने की ज्यादा चांसेस होती हैं आफ्टरनून में रेदर देन बढ़ने के। अब नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें मिल गए कि प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो चांसेस है कि ऊपर जाएगा, अगर इसके नीचे जाता है तो भाई फिर से मार्केट बेयरिश जोन में जा सकता है राइट। तो ये आपकी एनालिसिस हो गई 18th के लिए। अब आपको ये रेंज का ध्यान रखना है। होप इस एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो।
मैंने लाइव मार्केट में भी रिकॉर्डिंग की थी आप लोग के लिए यहाँ पे मोबाइल से, बट उसका जो रेजोल्यूशन था राइट, शायद मेरी वो सेटिंग गड़बड़ थी तो वो सही नहीं था, तो मैंने एक छोटा अपलोड भी किया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवेज, गुड लक गाइस, एंजॉय योर हॉलीडे।